मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 5th, सब्जेक्ट है हिंदी। पेड़ पर बिताए 3 दिन। पेड़ पर जो है बिताए 3 दिन, इसमें एक कहानी दी हुई है जिसमें एक छोटा सा लड़का रहता है और वो गड़रिए का लड़का रहता है और वो जानवर चराने के लिए, जो अपनी गाय चराने के लिए वो जंगल में जाता है। और जंगल में जाता है तो उसमें वहाँ जंगल में ही वो जो है उसकी एक गाय गुम हो जाती है। तो उस गाय को देखने के लिए वापस बाकी गाय को घर छोड़कर वो वापस जंगल में एक गाय को ढूंढने के लिए चला जाता है। वो चला जाता है तो उसको रात हो जाती है। रात में फिर शेर की आवाज़ सुनाई देने लगती है और पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। और फिर 3 दिन कैसे उसकी उस पेड़ के ऊपर रात बीती वो इस चैप्टर में दिया गया है। यहाँ पर देखिए, पेड़ पर बिताए 3 दिन, पार्ट 4। पेड़ पर बिताए 3 दिन। शेर का नाम सुनते ही कंपकपी सी होने लगती है और उसका भयानक चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। शेर अक्सर जंगलों और कछारों में रहते हैं। कभी कभी वह उन जंगलों के पास गांव में भी आ जाते हैं और आदमी व जानवरों को उठा ले जाते हैं। कभी कभी उन जानवरों को मारकर खा जाता है जो जंगलों में चरने जाया करते हैं। शेर जो है जंगलों में ही रहता है और जहाँ घाटी और नदी हो जिसके आसपास, उस इलाके में शेर रहता है, जंगलों के आसपास। एक बार जो है गडरिया का लड़का गाय बैलों को लेकर जंगल में गया और जंगल में छोड़कर एक झरने के किनारे मछलियों को पकड़ने में लग गया। जब शाम होने को आई तो उसने अपने जानवरों को इकट्ठा कर किया, मगर एक गाय गायब थी। एक गाय जो है गडरिया के लड़के ने सारे जानवरों को इकट्ठा कर लिया, लेकिन एक गाय जो है गायब थी। उसने इधर उधर दौड़ धूप की, मगर उस गाय का पता न चला। बेचारा बहुत घबराया और मालिक उसे जिंदा ना छोड़ेंगे, ऐसा सोचा उसने कि मालिक उसे जिंदा ना छोड़ेंगे, है ना। तो इस वक्त ढूंढने का मौका ना था क्योंकि जानवर इधर उधर चले जाते। वह उन्हें साथ लेकर घर लौटा। उस टाइम उसके पास समय नहीं था क्योंकि वहाँ की बहुत सारी गाय थी। एक गाय के पीछे वो सारी गाय नहीं छोड़ सकता, तो सारी गाय को लेकर वो घर आया, वापस गाँव में आया। वो छोटे से लड़की की और उन्हें साथ लेकर घर लौटा और उन्हें बाड़े में बांधकर किसी से बिना कुछ कहे गाय की तलाश में निकल पड़ा। और बाकी गाय को उसने बाड़े में, है ना, जो गाय जहाँ बनती है उस स्थान को हम बाड़ा कहते हैं, बाड़े में बांधा और बाकी उस गाय को ढूंढने चला गया। उस छोटे से लड़के की यह हिम्मत तो देखो। उस अंधेरा हो रहा है, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है, जंगल वाएं वाएं कर रहा है। गीदड़ का आवाज़ सुनाई दे रहा है, गीदड़ की आवाज़ सुनाई दे रही है और जंगलों में कैसी सनसन की आवाज़ आती है, वाएं वाएं की आवाज़। और पर वह बेखौफ जंगल में आगे बढ़ा जा रहा है, लेकिन लड़के को कोई खौफ नहीं। वो बेखौफ मतलब जिसका डर ना, किसी चीज़ का डर नहीं उसे। जा रहा, कुछ देर तक तो वह गाय को ढूंढता रहा। जब अंधेरा हो गया तो उसे डर लगने लगा और अच्छे आदमी, अंधेरे में तो अच्छे आदमी डर जाते हैं। फिर उस छोटे बच्चे की क्या बिसात, मगर जाए कहाँ। जब उसने कुछ ना सूझी तो वह एक पेड़ पर चढ़ गया। रात हो गई तो वह एक पेड़ पर चढ़ गया और उसी पर रात काटने की ठान ली उसने पक्का इरादा कर लिया, लेकिन कि बगैर गाय को लिए घर ना लौटूंगा। दिन भर का थका मांदा तो था ही, अतः उसे जल्दी नींद आ गई। चारपाई और बिछाना तो नहीं ढूंढता, मतलब जंगल में पेड़ के ऊपर चढ़ गया तो कहाँ उसकी चारपाई और कहाँ बिछौना, कुछ भी नहीं, सिर्फ पेड़ पर चढ़ गया और वहीं पर नींद लग गई। अचानक पेड़ इतनी ज़ोर से हिलने लगा कि उसकी नींद खुल गई। जोर से पेड़ हिला तो उसकी नींद खुल गई। गिरते गिरते बचा, सोचने लगा पेड़ कौन हिला रहा। एकदम से पेड़ हिलेगा तो क्या है, देखो ये पेड़ पर लड़का चढ़ गया और पेड़ हिलने लगा तो उसने सोचा कि कौन हिला रहा है पेड़। जैसे ही उसने नीचे की तरफ देखा, है ना, आंखें मलकर नीचे की तरफ देखा तो उसके रोए खड़े हो गए। एक शेर पेड़ के नीचे खड़ा था, उसकी तरफ ललचाई हुई आंखों से ताक रहा था। उसकी जान सूख गई जब उसने देखा कि नीचे पेड़, वो जो है शेर खड़ा है पेड़ के नीचे, तो उसकी जान सूख गई, मतलब उसको बहुत तेज डर लग गया और वो पेड़ को पकड़कर और चिपक गया, है ना, डाल को पकड़ा और उससे चिपक गया। अब उसकी नींद भाग गई। कई घंटे बीत गए पर शेर वहाँ से जरा भी ना हिला। वह बार बार गुर्राता और उछलकर लड़के को पकड़ने की कोशिश करता। कभी कभी तो वह लड़के के इतने नज़दीक आ जाता कि लड़का जोर से चिल्लाता। शेर जो है पेड़ बहुत ऊंचा था, तो शेर जो है पेड़ ऊंची छलांग लगाता, लेकिन पेड़ ऊंचाई पर होने के कारण बच्चा जो है उसके मुँह में नहीं आया पेड़। तो रात ज्यों की त्यों कटी। सवेरा हुआ, लड़के को कुछ भरोसा हुआ कि शायद शेर उसे छोड़कर चला। जैसे ही सवेरा हुआ तो लड़के को लगा कि शेर उसको छोड़कर शायद चला जाए, मगर जो है शेर ने हिलने का नाम तक नहीं लिया। सारा दिन पेड़ पर बैठा रहा
और ऐसे ही उसको 3 दिन बीत गए। जैसे ही लड़का कुछ सोचता है, लड़के के हाथ पर इस कहानी में जो है लड़का 3 दिन बीत जाते हैं। जैसे उसको प्यास लगती है तो क्या होता है, लड़का पानी पीने के लिए नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन शेर उसे देख लेता है ना। तो फिर क्या हुआ, लड़के को एक तरकीब सूझी कि उसने जो है लड़के ने अपने उसने जो गमछा है तौलिया पहनी हुई थी, उस तौलिए को एक रुमाल सा बना लिया और तौलिए को हवा में हिलाने लगा। पेड़ की ऊंची डाल पर गया और हवा में हिलाने लगा। और गांव में इधर लड़का नहीं लौटा तो उसके सेठ ने सोचा कि लड़का कहाँ गया, शायद जंगल में ना चला गया हो, घूम ना गया हो। तो वह कुछ गांव वालों के साथ में, ये देखिए गांव वालों के साथ में जो है उसे ढूंढने गए। और दूर से जब देखा कि लड़के को, जब गांव वालों ने देखा कि कुछ हवा में हिल रहा है कुछ कपड़ा, तो वो पास गए, उस पेड़ के पास में देखा तो वहाँ पर क्या था, लड़का उन्हें दिखाई दिया। लेकिन पास जाते तो क्या होता, वहाँ पर जो है शेर बैठा था वहाँ पेड़ के पास। तो उन्होंने जो है, गांव वालों के पास में बंदूक भी थी, तो उन्होंने जो है बंदूक से ढाई ढाई करके गोलियां चलाई और चिड़िया वगैरह सब भाग गए। और शेर भी जो है ज़मीन से लड़के के नीचे देखा तो शेर ज़मीन पर था। जब गाँव वालों ने देखा कि शेर नीचे बैठा हुआ है तो क्या किया गाँव वालों ने, लड़के ने देख लिया और जो है जैसे ही उन्होंने गोलियां चलाई तो क्या हुआ, शेर जो है भाग गया, है ना, भाग गया और उछल। तो गांव वालों ने क्या किया, उस शेर ने, गांव वालों ने उस जैसे ही गांव वाले उसके पास में आए शेर को, तो उन्होंने क्या किया, गांव वालों ने जो है शेर के ऊपर गोली चलाई। तो शेर क्या हुआ, मर गया। शेर जो है मर गया और लड़के को पेड़ से नीचे उतारा और लड़के की जान में जान आई और लड़का एकदम बहुत डरा हुआ था, है ना। तो मालिक ने कहा कि अरे पागल, अब मालिक को जब वो बच्चा मिला तो देखिए मालिक को उसको बच्चा मिला तो उन्होंने कहा कि अरे पागल, गाय तो उसी दिन अपने आप ही चली आई थी। जब उन्होंने पता चला मालिक को, गाय उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा कि अरे पागल, गाय तो घर आ गई थी वापस, है ना। आप लोग देखते होंगे गांव में अपन गाय चराने जाते हैं गांव वाले जो है, तो कुछ गाय अपने आप उनको घर का रास्ता मालूम रहता है और घर वापस लौट आती है ना। अब देखिए यहाँ पर तो भूख प्यास से शक्ति तक न रहने पर लड़का हंस पड़ा। लड़का जो है, जब लड़के ने सुना गाय वापस आ गई है तो लड़के की जान में जान आई और उसके मालिक ने लड़के की पीठ थपथपाई कि बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ऐसा मत करना कभी भी कि गाय तो गाय है, गाय को ढूंढने के लिए तुम शेर के पास आ गए, जंगल में आ गए। अब यहाँ पर देखिए इसके प्रश्न उत्तर, आप लोग ये शब्द कलश जो है दिए हुए हैं, सारे शब्द कलश आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। यहाँ देखिए बहुविकल्पी प्रश्न, लड़के का पिता था, लड़के का पिता क्या था, गड़रिया था। लड़का पेड़ पर चढ़ गया, लड़का पेड़ पर क्यों चढ़ गया, शेर से बचने के लिए। ऑप्शन दिए हुए, रात काटने के लिए, शेर से बचने के लिए, आराम करने के लिए। तो लड़का क्यों चढ़ा पेड़ पर, शेर से बचने के लिए। ऐसे लड़के का पिता था मछुआरा, लोहार या गड़रिया, गड़रिया। शेर की ओर ताक रहा था क्योंकि वह शेर की ओर ताक रहा था, बहुत प्यासा था, उसके शिकार नज़र आ रहा था। झरने के पास अन्य शेर खड़ा था, जो झरना था तो शेर की झरने की ओर ताक रहा था क्योंकि शेर को भी जो है प्यास लगी थी। अब यहाँ देखिए खालिस्तान, एक गड़रिये का लड़का खालिस्तान लेकर जंगल में आया, तो गाय बैलों को लेकर। उस खालिस्तान से लड़के की, खालिस्तान हिम्मत तो देखो, उस छोटे से लड़के की यह हिम्मत तो देखो। अचानक, यह वर्ण छोटे और यहाँ अचानक पेड़ इतनी, खालिस्तान से हिलने लगा, इतनी ज़ोर से हिलने लगा। लड़के को भरोसा हुआ कि शायद खालिस्तान उसे चला जाए, तो शेर उसे छोड़कर चला जाए। अड़ा उस जगह से खालिस्तान ही था, उस जहाँ लड़का जो पेड़ के ऊपर चढ़ा था उससे थोड़ी ही दूर एक झरना था। यहाँ पर देखिए दो मिलान करो। गड़रिया, उसमें गड़रिया जो क्या काम करता है, गाय बैल चराने का, है ना। जंगल में कौन रहता है, पेड़। और शेर क्या होता है, जंगल का राजा। बंदूक से क्या लगाते हैं हम, निशान। आप लोग ये जोड़ियाँ मिला लीजिएगा, मैंने यहाँ नंबर से डाले हुए। बंदूक निशाना। झरना जो है पानी, झरने में क्या होता है, पानी। यहाँ पर देखिए अब गीदड़ की आवाज़ को कहते हैं, गीदड़ की आवाज़ को क्या कहते हैं, होवाना। यहाँ पर दहाड़ना, होवाना या गुर्राना, गीदड़ की आवाज़ को होवाना कहते हैं। विपरीतार्थक शब्द युग्म, दौड़ भाग, रात दिन, धीरे धीरे। तो रात दिन, यहाँ पर देखिए जो शब्द जोड़े में बोले जाते हैं उन्हें शब्द युग्म कहते हैं। जैसे ऊपर नीचे शब्द युग्म मतलब एक जैसे शब्द जिनको हम अकेले नहीं बोल पाते।
ऊपर नीचे आगे पीछे धीरे धीरे, यहाँ पर ऐसे ये शब्द दिए हुए हैं, आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। जैसे एक जैसे शब्द कभी कभी, बैठे बैठे, भाएँ भाएँ। विपरीत अर्थक शब्द गाय बैल, भूख प्यास। थका मांदा, इधर उधर, पेड़ वेड़, बैठे बैठे, भूख प्यास, भाएँ भाएँ, जंगल। ये तो उसकी ये दिए, इनमें से छांट के आपको मिलते जुलते अर्थ वाले। उछल कूद, इधर उधर। सार्थक और निरर्थक, जिनका अर्थ हो वो सार्थक और जिनका अर्थ नहीं हो निरर्थक। जैसे कि कुछ शब्द हम बोलते हैं दौड़ वौड़, है ना, दौड़ का तो अर्थ है कि दौड़ लगाना। पेड़ वेड़, पेड़, वेड़ का कोई अर्थ नहीं। जंगल वंगल, थका मांदा, दौड़ धूप। ये आप लोग कॉपी में अपनी लिख लीजिएगा।